पर सख्त पुतिन बॉर्डर पर ताकत बढ़ा रहे हैं। फ्रांस समेत दुनिया के कई देश पुतिन को समझा रहे हैं। अमेरिका और नाटो पुतिन को धमका रहे हैं और यूक्रेन, जिसे 3 तरफ से रूस की सेना घेर चुकी है, वो पुतिन से आतंकित है। लेकिन क्यों पुतिन दुनिया में किसी के काबू में नहीं आ रहे और इस वक्त पुतिन से पीड़ित यूक्रेन उनका सामना करने की कैसी तैयारी कर रहा है, ये जानने के लिए जी न्यूज की टीम पहुंची यूक्रेन के वॉर जोन में। यहां पर जी न्यूज ने यूक्रेन की तैयारियां देखी। यूक्रेन के सैनिकों से बातचीत करके सारे सवालों के जवाब भी हासिल किए। जिस इलाके में जी मीडिया के सहयोगी चैनल विऑन की एग्जीक्यूटिव एडिटर पलकी शर्मा पहुंची, वो बेलारूस बॉर्डर के काफी करीब है। यूक्रेन की राजधानी कीव से बाहर निकल के एक सैटेलाइट सिटी में जा रहे हैं, ओबिकोव डिस्ट्रिक्ट मिलिट्री कॉमिसरात पे। यहाँ पे जो यूक्रेनियन सेना है उसकी 135th रिजर्व बटालियन की ट्रेनिंग होगी और हम देखेंगे कि किस तरह यहाँ के जो सोल्जर्स हैं वो ट्रेनिंग करते हैं, किस तरह की उनके पास हथियार हैं। और ये जो जगह है जहाँ पे हम हैं, ये बेलारूस के बॉर्डर के बहुत पास है और बेलारूस में रशिया ने अपने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैनात किया है, अपने ट्रूप्स को तैनात किया है। बेलारूस के साथ मिलिट्री ड्रिल्स की है रशिया ने और कर रहा है और दिस इज़ विद इन स्ट्राइकिंग डिस्टेंस ऑफ द रशियन फोर्सेज इन बेलारूस। तो ये बहुत ही अहम जगह है और ये रिजर्व बटालियन किस तरह से तैयारी कर रही है, अगर लड़ाई होती है तो वो कैसे अपनी राजधानी कीव को बचाएंगे, कैसे अपने देश को बचाएंगे। हम उन लोगों से बात करेंगे और देखेंगे कि कैसी तैयारी की है यूक्रेनियन मिलिट्री ने। उत्तरी यूक्रेन में सैनिक ट्रेनिंग फील्ड्स में जाने से पहले इसी जगह इकट्ठा होते हैं, जहां पहले हथियारों को एक जगह लाया जाता है और फिर युद्ध की तैयारियों को परखा जाता है। ये चुनौतीपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि इस इलाके में तापमान लगातार -°C में रहता है और कई इंच मोटी बर्फ के बीच सैनिकों को निरंतर अभ्यास करना होता है और जब दुश्मन कई गुना ताकतवर हो तो ये अभ्यास और ज्यादा कठिन हो जाता है। डेविड वर्सेस गोलायत बैटल कहा जा सकता है। दोनों के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं है। यूक्रेन बहुत छोटा देश है। अगर आप मिलिट्री और हथियारों की बात करें तो यूक्रेन की सेना में करीब 2 लाख से ज़्यादा सैनिक हैं, रशिया की सेना में 9 लाख से ज़्यादा सैनिक हैं। रिजर्व फोर्सेस भी रशिया की दुगनी हैं। आर्टिलरी 2000 यूक्रेन की, 7500 रशिया की। आर्मर्ड व्हीकल्स 12000 यूक्रेन के पास हैं, 30,000 रशिया के पास हैं। यूक्रेन और रूस के बीच ताकत के इस अंतर की वजह से ही यूक्रेन के आम लोग भी जंग की तैयारी के लिए मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। यूक्रेन में जो लोग देश की स्वतंत्रता के पक्ष में हैं, वो टेरिटोरियल आर्मी के जरिए रूस से युद्ध करने का परीक्षण ले रहे हैं। इस तरह यूक्रेन में स्थायी और प्रशिक्षित सैनिकों के अलावा कुल 1,30,000 सैनिकों की डिफेंस फोर्स तैयार की जा रही है। और किस तरह एक आम व्यक्ति को मिलिट्री और हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है, पलकी शर्मा ने खुद इसे समझने की कोशिश की। So let's imagine you are our first day recruit and we're going to teach you some basics. So first of all, this is the gun. This is Kalashnikov. So here you go. Yeah, it's a Kalashnikov. It's AK-74. AK-74. Okay. So yeah, first the main rule, you never point it to the person. Okay. You always point it out of the person. So the first thing we're going to do is shooting stand. And first of all, and you never put your finger on the trigger. So always try to hit it right here, just in case. So you need to put your body a little bit up front. Okay. And yes, and yeah. Okay. Push the stock against your shoulder. Yeah, right here. Put a little bit down. Okay. Yeah. And put this thing up to your eye so you can see where the person is. So now you're almost ready to shoot, but you need to remove your finger from here. Okay. First time when you see your enemy, the main thing is that he doesn't hit you. Remove your finger. Okay. So in order for him to not be able to remove it, you need to make yourself as small as possible. So the first thing you do, you go down. You go down to your knee. Yeah. Exactly. Now it's more difficult to hit you
you need to go even lower. So you put your hand here, and then your leg goes around your other leg, like that. I'm not sure I can do that, but I'll watch you do it. But anyways, this is the main thing that we teach in order for recruits to be ready. इस फोर्स में जिन लोगों को शामिल किया गया है, उनकी ट्रेनिंग ठीक वैसी ही होती है जैसी ट्रेनिंग सेना में भर्ती होने वाले किसी जवान की होती है। उन्हें हथियार चलाना सिखाया जाता है, टेरेन यानी क्षेत्र की जानकारी दी जाती है, और युद्ध के दौरान कैसे संगठित तरीके से दुश्मन पर प्रहार करना है, ये भी उन्हें सिखाया जाता है। इस फोर्स में यूक्रेन के 18 से 60 साल तक के नागरिक शामिल हो सकते हैं। इस फोर्स में कुल 150 बटालियंस है और राजधानी कीव की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिस बटालियन को मिली है उसका नाम है 135th बटालियन। इस वक्त हम यूक्रेन की टेरिटोरियल डिफेंस फोर्सेस के साथ हैं। ये लोग ड्रिल्स और मिलिट्री प्रैक्टिस कर रहे हैं और हम देख रहे हैं किस तरह की तैयारी की जा रही है रूसी सेना से जंग में भिड़ने के लिए। यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने जनवरी में कहा था कि वो 25 रीजन्स में पूरे देश भर में ऐसे ब्रिगेड्स बनाएंगे और 150 बटालियंस बनाएंगे और हर बटालियन में 600 से ज़्यादा ऐसे सोल्जर्स होंगे जो यूक्रेन के की डिफेंस एरियाज़ को सिक्योर कर सकें अगर रशिया यूक्रेन में इन्वेड करता है तो। और ये लोग शूटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये लोग अलग अलग हथियारों से अलग अलग तरह के मौसम में रूसी सेना से लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत बर्फ़ है और आगे बढ़ पाना मुश्किल है, बहुत स्लिपरी है, तो अलग अलग टेरेन में ये लोग प्रैक्टिस करके लड़ाई में कैसे रशिया से भिड़ना है उसकी तैयारी कर रहे हैं। और इसी बटालियन के एक सैनिक से बात करते हुए हमको पता चला आखिर यूक्रेन के लोगों और सैनिकों को सबसे बड़ा खतरा किससे है। I don't think that it's going to be war because Putin lost the momentum. He was gathering the forces and he didn't attack. Right now Ukraine gets more and more weapons, Ukraine gets more and more trained, so the longer he waits, the more difficult for him will be to enter Ukraine and to stay in Ukraine. However, Putin is quite is a crazy person, and you cannot you don't know what's coming into mind of crazy person. So he might be he might attack just because he wants to attack, just because he wants the war, not because he thinks that he can win. So yeah, we need to be ready. As it says, si vis pacem para bellum. If you want peace, you have to be prepared for war. जिसमें वो पुतिन के बारे में बात कर रहा है कि ये कब क्या करेगा पता ही नहीं चलता। भारतीय फिल्मों के एक मशहूर संवाद में हीरो कहता है कि वो जो कहता है वो जरूर करते हैं और जो नहीं कहता उसे डेफिनेटली करता है। पुतिन को लेकर यूक्रेन के लोग भी कुछ ऐसा ही सोचते हैं और यही है शक्तिशाली रूस के शक्तिशाली नेता पुतिन से यूक्रेन के डर की वजह। दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियों के लिए यूक्रेन एक शतरंज की बिसात की तरह है जिसके जरिए वो अपने हित साधना चाहते हैं, लेकिन यूक्रेन के आम नागरिकों के लिए ये जीने और मरने का युद्ध है और इसलिए ये लोग अपनी नौकरियां छोड़कर इस ठंडे मौसम में इतनी कठिन ट्रेनिंग ले रहे हैं। यहाँ पे हल्की बर्फबारी हो रही है और यहाँ से कुछ दूर आगे घुटनों तक की बर्फ है और आप देख सकते हैं किस तरह की ड्रिल की जा रही है। यहाँ पे महिला और पुरुष सैनिक हैं यूक्रेन के और ये तैयारी कर रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग टेरेन में उनको आगे जाना है और शूटिंग प्रैक्टिस हो रही है यहाँ पे। यूक्रेन की सेना में 1,30,000 से ज़्यादा रिजर्व फोर्सेस हैं और यूक्रेन की सरकार का मानना है कि जितने लोग इसमें शामिल हों उतना बेहतर है। यूक्रेन के सिटीजन्स का अभी एक रिसेंटली एक सर्वे किया गया, एक पोल किया गया जिसमें ये पता चला कि यूक्रेन में 31% से ज़्यादा जो एडल्ट्स हैं वो चाहते हैं कि सेना में भर्ती हों और अगर रशिया के साथ लड़ाई होती है तो उस लड़ाई में वो शामिल हों और अपने देश के लिए वो लड़ सकें। पलकी शर्मा, जी मीडिया, कीव, यूक्रेन। बेलारूस में रूस ने आज भीषण परमाणु युद्धाभ्यास किया है। इससे पहले पुतिन की परमाणु धमकी के बाद यूक्रेन में भी इसकी दहशत है। ऐसे में अब यूक्रेन के अंदर परमाणु हमले से बचने के लिए जो तैयारियां शुरू की गई हैं, यूक्रेन के कीव से जी न्यूज की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट देखिए आप ध्यान से।
रशिया की मिसाइल्स अभी यूक्रेन पर नहीं गिरी हैं, लेकिन बेलारूस में युद्धाभ्यास के दौरान दागी गई इन मिसाइल्स की आवाज यूक्रेन के लोगों के कानों में गूंज रही है। रशिया के लड़ाकू विमान भी यूक्रेन के आसमान के बहुत नजदीक मंडरा रहे हैं और यूरोप में दूसरे विश्व युद्ध के बाद सैनिकों की सबसे बड़ी मोर्चाबंदी हो चुकी है, जिसका केंद्र बिंदु है यूक्रेन। बेलारूस के बॉर्डर से यूक्रेन की राजधानी कीव की दूरी 550 किलोमीटर से 700 किलोमीटर की ही है, जहां रशिया ने अपने Su-35 फाइटर जेट्स और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया है, जो आसानी से कुछ ही मिनटों में कीव पर हमला कर सकते हैं। आज हम आपको यही दिखाएंगे कि अगर रशिया ने कीव पर मिसाइल या हवाई हमला किया और परमाणु या रासायनिक हथियारों का भी इस्तेमाल किया, तो वहां के लोग अपने आप को कैसे बचाएंगे। We are in downtown Kiev, and this is a city of bomb shelters. A lot of these are Soviet-era relics from the time when Soviet and American nuclear weapons were trained at each other. A lot of these bomb shelters were built. Many of them have been upgraded. In fact, only last month, the Kiev City Council issued an interactive map that shows how many shelters there are, and it guides the citizens of Kiev to the nearest bomb shelter in the event of an invasion. Let me show it to you on the map. This is what it looks like. This is the city of Kiev, and all these colorful dots that you see, these are bomb shelters with varying degrees of preparedness and various levels of facilities that they offer. Let's zoom in. More than 500 of them spread across the city. This is how well the city of Kiev is prepared. अब हम आपको इस बॉम्ब शेल्टर के अंदर लेकर चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि परमाणु या रासायनिक हथियारों के हमले से बचने के लिए किस तरह की तैयारी की गई है। We're inside one such Soviet-era bomb shelter, and as you can see, there are a lot of posters on the walls. These are all from the 80s. This one shows what needs to be done in the event of a nuclear attack. You see clear diagrams. This is written in Russian, but it gives a detailed description of what are the steps to be followed in the event of a nuclear attack. And there are lots of such informative posters on the walls here. And this is a well-equipped facility. Let me take you inside. In the event of an attack, as you can see, there are these pipes, and this is equipped with the oxygen supply, and this is one such supply chamber. If you go in, you see the pipes. This is well built, and they switch on these knobs here for oxygen to be supplied for the people who are inside this shelter in the event of a nuclear attack. ये बॉम्ब शेल्टर्स यूक्रेन और रशिया के संबंधों के इतिहास से जुड़े हैं। सोवियत संघ के विघटन के बाद किसी ने सोचा भी नहीं था कि इनके इस्तेमाल की जरूरत भी पड़ सकती है। यूक्रेन की राजधानी कीव से पलकी शर्मा उपाध्याय, जी न्यूज़। तो जी मीडिया यूक्रेन पहुंचा और वहां पर किस तरह से शेल्टर्स बनाए गए हैं और किस तरह फोर्सेस को ट्रेन किया जा रहा है रूस के संभावित हमले की आशंका को देखते हुए, ये हमने आपको ग्राउंड से दिखाया, जी मीडिया की टीम ने आपको दिखाया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.